नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो गया है देश का मूड मीटर। तो कोई कहता है कि भारत में मुसलमान खतरे में है, तो कोई कहता है भारत में हिंदू खतरे में है, और इस तरीके से देश में खतरे की सियासत चलती रहती है। आज मूड मीटर में इसी खतरे की सियासत का सच जानने की कोशिश करेंगे। देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और हिंद घट रही। ये आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, या ये भी आपने सुना होगा कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं। अब पहली बार एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान की आबादी कैसे घट बढ़ रही। साथ ही हम आपको यह भी दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से कुछ ग्राउंड रिपोर्ट, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि जनसंख्या के मोर्चे पर कैसे भारत की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही, और अगर इसी रफ्तार से बदलती रही तो आने वाले सालों में भारत का सांप्रदायिक चेहरा कैसा होगा। इन सब पर आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका आपको देना है जवाब और जिससे कि घूमेगा देश का मूड मीटर। तो सवाल क्या है? सवाल नंबर 1, भारत में हिंदुओं की आबादी क्यों घट रही है? और ऑप्शन है हिंदू छोटे परिवार को अच्छा मानते हैं इसलिए, ऑप्शन बी है शिक्षा और जागरूकता का असर है, ये दोनों चीजें बढ़ी है इसलिए आबादी घट रही है, और ऑप्शन सी है हिंदू अपनी आबादी को लेकर बेपरवाह हैं। क्या सोचते हैं आप कि क्यों आबादी घट रही है? इसका जवाब आपको देना है। सवाल नंबर 2, देश में मुस्लिमों की आबादी 43% बढ़ने को आप कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए है शिक्षा की कमी से मुस्लिम आबादी बढ़ी, ऑप्शन बी है मुसलमान जानबूझकर आबादी बढ़ा रहे हैं जैसा कि आरोप लगाया जाता है, और ऑप्शन सी देश में बड़ी संख्या में घुसपैठी आए हैं जिसकी वजह से मुसलमानों की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। इस बीच में सवाल नंबर 3, क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का सही वक्त आ गया है? सवाल ए है और ऑप्शन है आपके सामने हां, तुरंत कानून बने इसको लेकर। ऑप्शन बी है मुस्लिमों में शिक्षा से आबादी कम होगी, जैसे जैसे शिक्षा और जागरूकता उनके बीच भी बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी भी आबादी कम होगी, और ऑप्शन सी है कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्या सोचते हैं आप? हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। आपके टीवी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, और उस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपको आपके पास सवालों की एक लिस्ट आ जाएगी, और उसको जैसे ही आप भरेंगे, सबमिट करेंगे, हमारे पास आपका वोट दर्ज हो जाएगा, और इस तरीके से आप वोट करना शुरू करिए। आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का चुनाव करते हैं। तो अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आज प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। आप अपने स्क्रीन पर उस रिपोर्ट की कॉपी देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में हिंदुओं की आबादी पिछले 65 सालों में घटी है, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई। और बढ़ोतरी क्या कहें उसे आप कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हुआ। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की यह रिपोर्ट 1950 से 2015 के आंकड़ों का विश्लेषण करके तैयार की गई। इस रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे एक एक कर विस्तार से बताएंगे और आपको हर बारीकी समझाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले वो आंकड़े बताते हैं जो भारत में हिंदू और मुस्लिमों की आबादी कितनी घटी और कितनी बढ़ी है, उसके बारे में बता दें। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के 65 सालों में देश में हिंदुओं की आबादी करीब 8% घट गई, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी करीब 43% बढ़ गई। इसी दौरान ईसाइयों की जनसंख्या भी 5.38% बढ़ी। 1950 में हिंदुओं की आबादी जहां 84.68% थी, वो 2015 में घटकर 78% रह गई, करीब 84.5% से गिरकर 78%। वहीं 1950 में मुस्लिमों की आबादी देश में 9.84% थी, जो कि 2015 में बढ़कर 14.09 हो गई। तो 9.84 से 14.09 यानी करीब 43% की बढ़ोतरी है इस दौरान। कुल आबादी में ईसाइयों का हिस्सा भी थोड़ा बढ़ा है। 1950 में यह 2.24% था, जो कि 2015 में बढ़कर 2.36% हो गया।
अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे इस बढ़ोतरी को, तो ये बढ़ोतरी भी करीब 4.5% की। इसी तरीके से देश में सिखों की आबादी भी इस दौरान करीब 6% बढ़ी है, जबकि जैन और पारसी समुदाय की आबादी में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखी गई है, बल्कि पारसी समुदाय की आबादी में बड़ी गिरावट देखी गई। तो ये जो आबादी का गिरना, किसी का बढ़ना, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि देश में जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये जो बताने की कोशिश की जा रही है कि इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, मुसलमान सुरक्षित नहीं, तो पूरा नैरेटिव ध्वस्त होता है। ये आंकड़े बताते हैं कि इस देश में न सिर्फ मुसलमान सुरक्षित हैं, बल्कि वो अच्छे से फल फूल रहे हैं, उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। और मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको पड़ोसी देश के आंकड़े भी दिखाऊंगा, और उन आंकड़ों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि जहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं, वहां उनकी आबादी का क्या होता है। जब आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के आंकड़े देखेंगे, जो कि इसी रिपोर्ट का हिस्सा है, तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं, वो इस देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति, उनके साथ होने वाले व्यवहार और जो ओवरऑल उनको लेकर जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उस पर एक बहुत बहुत स्पष्ट संदेश। तो आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी पिछले 65 सालों में घटी और मुसलमानों की बेतहाशा बढ़ी। अब इस रिपोर्ट पर, हालांकि चूंकि एक ऐसे समय में रिपोर्ट आई है जब देश में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इसको लेकर भी सियासत और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। क्या कह रहे हैं लोग, जरा सुनिए अलग अलग वॉइसेस। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये कहां से आया, ये सवाल कहां से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही हैं किसने भेजा उन्हें। डिवीजन वो लोग करना चाह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी चुनौती इस मुद्दे को लेकर है कि जो आप मुस्लिमों को संख्या के आधार पर आरक्षण देना चाह रहे हैं, तो बढ़ती संख्या पे किस सीमा तक जाके आरक्षण देंगे और किससे काट के देंगे। क्योंकि मैं बहुत साफ कह रहा हूं, एससी, एसटी, ओबीसी की जनसंख्या सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से बढ़ेगी, और ये जनसंख्या 3 तरीके से बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ा के भी बढ़ेगी, और वो भी बहुत भारी मात्रा में बढ़ेगी, क्योंकि बहुविवाह भी वहां पर प्रचलित है। दूसरा, धर्मांतरण से भी बढ़ेगी, और तीसरा, घुसपैठ से भी बढ़ेगी। सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो देश में हिंदुओं की आबादी क्यों घट रही है, मुसलमानों की क्यों बढ़ रही है, इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही। इसकी अलग अलग वजह भी हो सकती है, और सब लोग इसे अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन फैक्ट यही है कि इस देश में हिंदुओं की आबादी घटी है और मुसलमानों की तेजी से बढ़ रही है। और इसका एक और सबूत हम एक और आंकड़े के रूप में आपको दिखाना चाहते हैं, और वो आंकड़ा है टोटल फर्टिलिटी रेट का, जिसे आप TFR या प्रजनन दर भी कहते हैं। और इसके आंकड़े क्या दिखाते हैं, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार ये समझ लीजिए कि TFR होता क्या है। तो TFR को ऐसे समझिए कि औसतन प्रति महिला बच्चों की जो संख्या है, उसको आप टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 5 के मुताबिक भारत में हिंदुओं की का प्रजनन दर यानी कि TFR 1.91 1.91, वहीं मुसलमानों का TFR 2.4 है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। अगर TFR 2.1 हो, 2.1 हो, तो ये इसे रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। रिप्लेसमेंट रेट यानी कि इस प्रजनन दर के हिसाब से अगर किसी देश या किसी समुदाय की आबादी बढ़ेगी, तो आबादी स्थिर रहेगी समय के साथ, न घटेगी न बढ़ेगी। यानी आबादी में एक तरह की स्थिरता लाने के लिए एक स्त्री और एक पुरुष को मिलकर कम से कम 2 बच्चे पैदा करने होंगे। अगर इससे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो आबादी बढ़ेगी, और अगर इससे कम बच्चे पैदा होंगे तो आबादी घटेगी। तो हिंदुओं का जो प्रजनन दर है
वो 1.9 है और ये गिरकर 1.9 हुआ है। एक समय था कि ये 2.8 और उससे भी ज्यादा हुआ करता था। तो ये जो प्रजनन दर है वो गिरकर 1.9 आ गया है। इसका मतलब यह है कि इस देश में हिंदुओं की आबादी अब कम होना शुरू हो चुकी है, जबकि मुसलमानों का प्रजनन दर 2.4 है, यानी उनकी आबादी अब भी बढ़ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल द लैंसेट के मुताबिक आने वाले सालों में प्रजनन दर में और भी तेजी से गिरावट होगी और हिंदुओं की जो TFR है, जो प्रजनन दर है, उसमें और तेजी से कमी होगी, जबकि मुसलमानों की आबादी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो घटकर 2 से नीचे नहीं आ जाती। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद घटे हैं, मगर क्या हमारे पड़ोसी देशों में भी ऐसा ही हो रहा है? जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन देशों में भी अलग अलग तरह के बहुसंख्यक हैं। कहीं मुसलमान बहुसंख्यक हैं, कहीं बौद्ध बहुसंख्यक हैं। तो उनकी आबादी घटी है, बढ़ी है, यह भी जानना जरूरी है। दक्षिण एशिया के या यूं कहे कि सार्क देशों के आंकड़े एक बार जरा हम देखते हैं तो भारत के वैसे पड़ोसी देश जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आबादी घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। बांग्लादेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, यहां उनकी आबादी 18.55 यानी कि करीब 18.5% बढ़ी। ठीक उसी तरह पाकिस्तान में 3.75 यानी कि करीब 3.25% बढ़ी। ये सब मुस्लिम बहुल देश हैं। जबकि 2 और पड़ोसी देश आप देखेंगे, भूटान और श्रीलंका, यहां बहुसंख्यकों का हाल, यहां भी कुछ आबादी बढ़ी। भूटान में बहुसंख्यक बौद्ध करीब 17.5% के आसपास और श्रीलंका में बहुसंख्यक बौद्ध करीब 5.5% बढ़े। लेकिन पूरे दक्षिण एशिया में भारत और नेपाल 2 ऐसे देश हैं जहां बहुसंख्यकों की आबादी घटी है। यानी कि और इन दोनों देशों में बहुसंख्यक कौन है? इन दोनों देशों में बहुसंख्यक हिंदू हैं। इसके अलावा जितने भी देश हमने आपको बताए, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, इन सारे देशों में जो बहुसंख्यक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या बौद्ध हो, उनकी आबादी बढ़ी है। सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जहां पर कि बहुसंख्यकों की आबादी कम हुई, यानी और ये दोनों संयोग से हिंदू बहुल देश। 65 सालों में नेपाल में हिंदुओं की आबादी 3.61% घट गई, मतलब 3.5% से ज्यादा घट गई। जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी में 75% का इजाफा हुआ है। 1950 से 2015 के बीच के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि नेपाल में हिंदू 84% से घटकर 81% हो गए, जबकि इसी दौरान मुस्लिम आबादी का हिस्सा 2.6% से बढ़कर 4.6% हो गया, यानी करीब करीब 2 गुना। भारत का मैं बता ही चुका हूं। तो ट्रेंड बिल्कुल साफ है कि दक्षिण एशिया के जितने भी गैर मुस्लिम देश हैं, वहां बहुसंख्यकों की आबादी घटी है। खास करके भारत और नेपाल, और एक म्यांमार की भी बात कर लें, म्यांमार में भी बहुसंख्यक जो बौद्ध हैं उनकी आबादी थोड़ी घटी। हालांकि भूटान और श्रीलंका में ये ट्रेंड अलग है, वहां जो बहुसंख्यक बौद्ध हैं उनकी आबादी थोड़ी थोड़ी बढ़ी, जबकि बाकी के जो देश हैं वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी आबादी बढ़ी है। तो अगर दक्षिण एशिया के मुस्लिम बहुल देशों को आप देख लेंगे तो वहां मुसलमानों की आबादी में आपको ठीक ठाक बढ़ोतरी दिखेगी, जबकि वहां जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो, बौद्ध हो या जैन हो, जो भी हो, सिख हो, उन सब की आबादी कम हुई। जैसे अगर 1950 में पाकिस्तान में हिंदू की आबादी करीब 13% थी, तो वही घट करके 2015 में आते आते सिर्फ 2% रह गई, सिर्फ 2%, 13% से 2%। यानी पाकिस्तान में हिंदू आबादी में करीब 80% की गिरावट दर्ज की गई। 80% आबादी कम हो गई हिंदुओं की पाकिस्तान में। इसी तरीके से बांग्लादेश में भी हिंदुओं की आबादी 66% से घट के करीब करीब 66% घट गई है। 1950 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब करीब 23% थी,
लेकिन 2015 आते आते वो घटकर सिर्फ 8% रहा, जबकि दोनों ही देशों में मुसलमान बढ़े हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये आंकड़े आपको हैरान नहीं करते, इसलिए हैरान नहीं करते हैं क्योंकि आप आए दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें सुनते रहते। लेकिन इसके ठीक उलट भारत में अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम अल्पसंख्यक फलते फूलते रहे। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियन भी, सिख भी, बौद्ध भी, सारे अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी। और यहां का जो बहुसंख्यक समुदाय है हिंदू, उनकी आबादी कम हुई। ये क्या बताते हैं? ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि इस देश में मुसलमान न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि वो फल फूल रहे हैं। सच तो यह है कि यहां तो आबादी बढ़ी ही है, आसपास के देशों से भी वैध और अवैध तरीके से बड़ी संख्या में मुसलमान आकर इस देश में बसते रहे और वो भी यहां फल फूल रहे हैं, उनको भी रोजगार धंधा मिल रहा है। उसके बावजूद ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। तो भारत में जो आबादी के घटने और बढ़ने का जो अनुपात देख रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं? बीजेपी के नेता जैसा कि अभी बता रहे थे कि आबादी मुख्य रूप से 3 तरीके से बढ़ रही है। एक तो उनकी प्रजनन दर ज्यादा है, वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। दूसरे, कन्वर्जन का काम चल रहा है। बड़ी संख्या में हम जानते हैं कि किस तरीके से खास करके क्रिश्चियनिटी में धर्म परिवर्तन का काम लगातार चल रहा है। और यह भी हम जानते हैं कि आसपास के देशों से, बांग्लादेश से, कैसे नेपाल से, कई राज्यों, कई देशों से यहां बड़ी संख्या में जो गैर हिंदू आबादी है वो इस देश में आ रही है। तो मुसलमानों की आबादी के घटने और बढ़ने का जो पूरा खेल चल रहा है, इसको हमने और भी समझने की कोशिश की जमीन पर जाकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक रिसर्चर हैं शाहिद हुसैन, उन्होंने पिछले दिनों एक किताब लिखी, उसमें पश्चिमी यूपी के बहुत सारे जिलों का उन्होंने में रिसर्च किया और पिछले 120 सालों के आंकड़ों का उन्होंने संकलित किया और उसके आधार पर उन्होंने देखा कि जो यूपी के बहुत सारे गांव हैं जहां पर की जनसंख्या का अनुपात है जो बिगड़ा है, वो किस तरीके से बिगड़ा है और उसमें किस तरह की तब्दीली दिखाई दे रही है। तो 1891 से लेकर के और 1941 तक इस देश में धर्म के आधार पर भी जनगणना होती थी। हिंदू मुसलमान भी गिने जाते थे, सारे धर्म के लोग अलग अलग गिने जाते थे। उसके बाद धर्म के आधार पर इस तरीके से जनगणना नहीं हुई। तो उन्होंने 1941 के आंकड़े उठाए और उसके बाद जो रिसेंट आंकड़े थे चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटर लिस्ट में उन्हीं गांवों के, उसको उठा करके उन्होंने देखने की कोशिश की कि जनसंख्या के अनुपात में इन गांवों में क्या बदलाव आया है। और ये सारा डेटा मिलान करने के बाद उन्होंने देखा कि जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है वो किस तरफ जा रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जरा कुछ रिपोर्ट्स हम आपको दिखाना चाहते हैं। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों से हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने कुछ रिपोर्ट्स किए, जरा देखिए। आपके गांव में जो मुस्लिम आबादी है वो बढ़ रही है क्या? 734 आबादी थी 1891 में, आज मुसलमान वहाँ लगभग 30 या 34% के एवरेज में थे। हाँ। आज करीब वो 52%। कौन सा गांव? ग्राम लोहारी खुर्द। अच्छा, अभी हम जिस गांव में बैठे हुए हैं, यहाँ ये गांव में ज्यादा हिंदू हैं कि मुस्लिम? ज्यादा मुस्लिम है। अच्छा, ये कौन सा गांव है, क्या नाम है? अरसोली। अच्छा, इसमें आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? हमारे परिवार में मतलब जो है अब तो छोटा बच्चा कोई नहीं। अच्छा। हाँ, लड़का है एक हमारा, उसकी शादी नहीं हुई अभी। हाँ। और लड़कियों की शादी होगी। अच्छा। हाँ, तो छोटा बच्चा कोई और बाकी गांव में, और अगर हम मुस्लिम परिवारों की बात करें तो? मुस्लिम परिवारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही और ये हिंदुओं की नहीं बढ़ रही। कितने आपके गांव में ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जिनके यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं? तो इनकी तो संख्या हम ये ज्यादा अंदाज में ये करें, इनकी तो ज्यादातर की यही हालत है कि ज्यादा बढ़ रही। होंगे एक परिवार में बच्चे? एक परिवार में हाँ 6-7 से कम तो है ही नहीं। तो आपने पुलकित नागर को सुना। पुलकित नागर शाहिद हुसैन और जो उन्होंने रिपोर्ट जो तैयार की है, जिसको उन्होंने किताब की शक्ल में प्रकाशित भी किया है, उनसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से इस इलाके में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है बहुत सारे गांवों में और हिंदुओं की आबादी कम हुई।
उसमें बहुत सारे गांवों का आंकड़ा भी उन्होंने दिया। पुलकित नागर हमारे साथ हैं। पुलकित, आपने शाहिद हुसैन से बात की और आपने उस इलाके में जाकर यह भी समझने की कोशिश की कि कैसे इस इलाके में आबादी का अनुपात बदलता रहा है, जिसको कि डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं। तो डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो रहा है और इसकी वजह क्या है, क्या आपको समझ में आया? देखिए, सबसे पहले जो रिपोर्ट शाहिद ने तैयार की है वो 120 साल की है, यानी कि प्रधानमंत्री को जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो मात्र 65 साल की है। जो रिपोर्ट पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है वो 120 साल की है। इस रिपोर्ट में ये बातें सामने आती हैं कि जिन गांवों में पहले जाति के आधार पर जनगणना होती थी उसमें हिंदू और मुस्लिम की जो संख्या थी किसी में बराबर थी, किसी में हिंदू की कम थी, मुसलमान की ज्यादा थी, और किसी में मुसलमान की कम थी, हिंदुओं की ज्यादा थी। वो अनुपात आज 120 साल बाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो ग्राउंड पर नजर आती है वो शिक्षा का अभाव नजर आती है। उसकी वजह जो नजर आती है वो ये कि यहाँ एक चीज चलन होता है कि जितने हाथ होंगे उतनी कमाई होगी। इसी पर अब भी पश्चिमी यूपी के ये तमाम गांव चल रहे हैं, और इसीलिए आबादी अगर हम देखें तो एक एक परिवार में 16, 17 बच्चे हैं। मेरी ग्राउंड रिपोर्ट में ये साफ आता है, वो लगातार ये बात बोलते हैं कि हमारे यहाँ 16 बच्चे, हमारे यहाँ 17 बच्चे हैं, किसी के यहाँ 18 बच्चे हैं, किसी के यहाँ 20 बच्चे हैं। इस तरीके से अब भी आबादी लगातार मुजफ्फरनगर के गांव में बढ़ रही है। शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी वजह वहां नजर आता है। दूसरा जो चलन पहले से चलता हुआ आया है कि जितने हाथ होंगे उतनी कमाई होगी, उसको लेकर अभी भी लोग वहां पर आबादी लगातार यानी कि जनसंख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं, उन्हें वो इसी पर भरोसा करते हैं। ये रिपोर्ट कई चौंकाने वाले तथ्य भी रखती है कि किस तरीके से 1891 से लेकर साल 2010 तक पूरा डेमोक्रेटिक चेंज आया है। घरों के अंदर हिंदू जो थे वो अपने 2 बच्चे और उन्हें एजुकेशन देना, उन्हें सही से रख पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वहीं पे मुस्लिम जिस गांव में ज्यादा है वहां आबादी का अनुपात लगातार बढ़ा है, वोटर की संख्या बढ़ी है मुस्लिम्स के अंदर। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका पुलकित। तो पुलकित ने उत्तर प्रदेश के जिन गांवों में जाकर दौरा किया और उन्होंने देखा, तो उसमें एक बात तो तय है कि शिक्षा और जागरूकता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुसलमानों का TFR भी बहुत तेजी से नीचे आया है, और उसकी भी बड़ी वजह यही बताई जाती है कि मुसलमानों में भी धीरे धीरे इस बात की जागरूकता आई है कि छोटा परिवार बेहतर परिवार। और इसमें कोई दो मत नहीं है, पूरी दुनिया में ट्रेंड देखा गया है कि जहां भी शिक्षा और जागरूकता बढ़ती है वहां आबादी में कमी आती है। अब जरा वो एक बार उन सवालों का रुख कर लेते हैं जो हमने आपसे पूछा था, और उसके आपके जवाब क्या हैं। हमने पूछा था भारत में हिंदुओं की आबादी क्यों घट रही है, और आप में से ज्यादातर लोगों ने क्या कहा, जरा देखिए। करीब 45% लोगों ने कहा कि हिंदू छोटे परिवार को अच्छा मानने लगे हैं, 38% लोग कहते हैं कि शिक्षा और जागरूकता का असर है, और 16% लोग कहते हैं कि हिंदू अपनी आबादी को लेकर बेपरवाह है, इसलिए उनकी आबादी घट रही है। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था कि देश में मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ने को आप किस तरीके से देखते हैं, और इसके जवाब में 14% लोग कह रहे हैं कि शिक्षा की कमी है इसलिए आबादी बढ़ रही है। जानबूझकर आबादी मुसलमान बढ़ा रहे हैं ऐसा मानने वाले लोग 64% हैं, और 21% लोग कह रहे हैं कि देश में बड़ी संख्या में घुसपैठिया आए हैं इसलिए भी उनकी आबादी तेजी से बढ़ी है। और आखिरी सवाल देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हमने किया था, और उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं कि हाँ तुरंत कानून बनना चाहिए। करीब 96% लोग मानते हैं, और सिर्फ 3% लोग कहते हैं कि मुस्लिमों में शिक्षा के साथ आबादी कम होगी, और 9.91% से कम लोग मानते हैं कि कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और तुरंत बनना चाहिए। अब जरा एक बार दिखा दीजिए आज के जो लकी वोटर हैं। राजेंद्र पिल्लई केरल के और ज्योति M कर्नाटक की हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 नंबर हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा अनिल कुमार बिहार और गीता त्रिवेदी उत्तर प्रदेश की हैं। इनको भी आज हमारी तरफ से लकी वोटर का इनाम मिलता है। तो देश के मूड मीटर में आज इतना ही।